इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हम केवल अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, वो हमारे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, वो हमारे मोह की वृद्धि के लिए है। लेकिन अगर हम किसी पड़ोस के बारे में सोचेंगे जो अपने ही जैसे कुल धर्म में पैदा हुआ है, जैन कुल में पैदा हुआ है, हम उसके बारे में सोचेंगे तो आप जैन धर्म की वृद्धि भी करेंगे, आप अपने समाज की एक सुदृढ़ रचना भी करेंगे और आपके अंदर अपनी धर्म की वृद्धि का जो भाव दूसरों के सहयोग के माध्यम से आएगा, वो आपके अंदर धर्म की श्रद्धा का एक अद्भुत भाव होगा। क्योंकि ऐसा करना तभी संभव है जब आप अपने स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर उठ पाएं। अगर आपके अंदर मोह भाव की प्रबलता है, स्वार्थ की प्रबलता है और प्रत्युपकार की प्रबलता है, तो आप सोचेंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा। जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो आपके मन में पहला यह भाव आता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। यह जो भाव है कि बदले में क्या मिलेगा, यह भाव ही हमारा स्वार्थ का भाव है, यही मोह का भाव है। और यह भाव हमारे लिए अभी धर्म के कमी के साथ में है। धर्म का अभाव नहीं है, धर्म की कमी। जब आपके अंदर यह भाव आता है तो उस भाव से धर्म की कमी हो जाती है। यहां आचार्य कहते हैं कि अगर आप दान देकर के निरपेक्ष हों तो वह निरपेक्षता तभी बनती है जब हम उस दान को जिनके लिए आवश्यक है उनको दें, और उस दान को देने के बाद में हमारे मन में प्रति उपकार का, प्रति दान का भाव ना आए और हमारे मन में एक उद्देश्य अच्छा हो कि इसके माध्यम से जब समाज का कोई भी व्यक्ति कुछ हीन होता है, कुछ चीज़ों में कम होता है, और अगर हम उसको बल देते हैं, सहयोग देते हैं, तो वह भी अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो यह हमने समाज के लिए एक चेतना को, एक आत्मा को बहुत समर्थ बनाने का काम किया। माने हमने अपनी समाज पर कुठाराघात नहीं किया, हमने अपनी समाज को मजबूत बनाया। वही समाजें आगे बढ़ती हैं जिन समाजों में रहने वाले लोग आपस में सद्व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे को उठाकर एक दूसरे की सद्भावना के साथ चलते हैं। जितना अच्छा यह जैन धर्म है, जितने बड़े बड़े उद्देश्य इस जैन धर्म में बताए गए, जितने बड़े उद्देश्यों के साथ आचार्यों ने यहां पर दान आदि की व्याख्याएं की, आज उतनी ही उद्देश्यहीनता दिखाई दे रही है। अन्य समाजों ने आपसे सीखा और इतना सीखा कि आज वो आपका अनुसरण कर रहे हैं, आपसे आगे बढ़कर के आपसे चल रहे हैं, और आप अपनी सीख को भूल चुके हैं। आपके अंदर अब कोई ऐसी भावना नहीं बची कि हम अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करें, समाज के व्यक्तियों का एक बल दें, समाज के व्यक्तियों को सहयोग दें। बल्कि भावना ये पैदा होने लग जाती है कि इसकी हम टांग कैसे खींचें, इसको हम कैसे गिराएं, ये अगर उठ रहा है तो किस कारण से उठ रहा है, कहाँ इसके साथ में किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, हम उनको तोड़ें, हम इसका कुछ ना कुछ अहित करें। इस तरह की भावना जब समाज के ही लोगों के अंदर पैदा होने लग जाती है तो वो समाजें धीरे धीरे बिखरने लग जाती हैं, मिटने लग जाती हैं। आज समाज के बिखरने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों की मानसिकता गिर रही है। यह एक मन के अंदर का जो पवित्र विचार था वो छूट रहा है। मन में आज किसी के अंदर यह भाव नहीं आता है कि हम अपने अलावा अपने बगल को भी, अपने पड़ोसी को भी समर्थ बनाएं, उसके लिए भी सोचें। क्या पता कि वह कितने कष्टों से गुजर रहा है और वह हमसे कुछ यूं नहीं कह पा रहा है, क्योंकि वह इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसे भी अपना स्वाभिमान है और उस स्वाभिमान के कारण से वह हमसे कुछ सीधा सीधा नहीं कह सकता। लेकिन हमें पता होता है तो भी हम उसके लिए उपेक्षा कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है। जैन समाज के अंदर ये कमी बढ़ती चली जा रही है। जैन समाज पहले जितना अच्छा था,
जितना पढ़ा लिखा था, जितना अच्छे सद्विचारों के साथ चलता था, जितना दान आदि के माध्यम से समाज को, धर्म को उठाने की भावना रहती थी, आज वो भावना बिल्कुल गिरती चली जा रही है। अब उस भावना का जो प्रतिफल दिखाई दे रहा था वो अब नहीं दिखाई देता है। जो पहले दिखाई देता था अब ऐसा कोई भी परिणाम दिखाई नहीं देता। अब दूसरी समाजों में वो चीजें दिखाई देती हैं। आप इस्लाम को देखें, सिखों को देखें, ब्राह्मणों को देखें, अनेक प्रकार की आप इन समाजों को देखें, बोहरा समाज देखें, ये सब समाजें अपने समाज के उत्थान के साथ आगे बढ़ रही हैं। इन सब समाजों के अंदर ये भाव है कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम से हमारी समाज के व्यक्ति को लाभ होना चाहिए, और अगर हमारा कोई व्यापार है तो उस व्यापार में फायदा हमारी समाज के व्यक्ति को भी होना चाहिए, और वह अपनी समाज के व्यक्ति को उठाने के लिए भी उस समाज के लोग उस समाज के अपने व्यक्तियों के लिए ही ऐसा व्यापार कराते हैं, ऐसे उनकी दुकानें खुलाते हैं कि सब लोग जाकर के वहीं से अपना सामान खरीदते हैं, और वहां जाकर के उसके लिए जो एक उसको बल मिलता है उसके माध्यम से, तो उससे उनकी समाज की उन्नति हो रही है। समझ में आ रहा है? ये समाज की उन्नति के तरीके हैं। समदत्ती समाज की उन्नति करने के लिए, करुणादत्ती जो समाज के नहीं हैं, अन्य हैं, किसी भी तरीके से और भी किसी भी जाति आदि में उत्पन्न हुए हों, उनके लिए, सबके लिए करुणादत्ती। आज से इन्होंने सबका ख्याल रखा है। आप नीचे से लेकर के अपने भावों को उठाते चलें, और ये भाव जितने आपके उठते चलेंगे, आपके अंदर दान का फल उतना ही बढ़ता चलेगा, आपकी मानसिकता उतनी उच्च होती चली जाएगी, और जब आपकी मानसिकता ऊपर के लेवल तक पहुंच जाएगी तो आपको दान का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा, जो अद्भुत कहा जाएगा। आगे बहुत इस दान का प्रकरण, दान की महिमा बताई जाने वाली है। जहां पर यह भाव करुणा दान से शुरू हुआ, जब वह करुणा दान के बाद में समदत्ती में आ गया, तो समदत्ती का मतलब होता है कि अब हमारे अंदर यह भी भावना रहे कि जो हमारे ही धर्म का है, जिससे हम पाक्षिक श्रावक कहते हैं, जो हमारा ही सहधर्मी है, उसके लिए भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं समाज के अंदर जो अनेक अभावों में जीते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं, और जब उन्हें कोई सहयोग मिल जाता है तो वो दूसरे धर्म का अगर उन्हें सहयोग मिल जाता है तो उस धर्म में चले जाते हैं। धर्म का परिवर्तन ऐसे हो जाता है। आप जितने स्वार्थी बनते हैं, धर्म की उतनी हानि होती है। आज दूसरे लोग भी दूसरों को सहायता देकर के उन्हें अपना धर्म सिखा रहे हैं, और उन्हें धर्म में कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से परिवर्तित कर लेते हैं, आपको पता नहीं पड़ता। आपकी समाज के ही लोग परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरे धर्मों में जा करके, दूसरे गुरुओं के पास जा करके, दूसरी समाज के लोगों के सहयोग प्राप्त करके वो उन्हीं की तरह उन्हीं का अनुसरण करने लग जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जहां आजीविका का साधन मिलता है, व्यक्ति उसी के गुणगान गाता है, व्यक्ति उसी की नौकरी करता है, व्यक्ति उसी के लिए सब कुछ करता है, और इस बात का फायदा सब समाज के लोग उठाते हैं। समाज के अंदर जब इस तरह की विडंबनाएं देखने को मिलती हैं कि लोग दूसरी समाज के लोगों के लिए तो प्रश्रय देते हैं, लेकिन अपनी समाज के लोगों को प्रश्रय नहीं देते, तो यह भी एक अलग गिरी हुई मानसिकता का परिणाम होता है। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि अगर समाज का व्यक्ति किसी भी लायक है, किसी भी तरह से वह अपनी अंदर सहयोग की इच्छा करता है और कोई थोड़ा सा सहयोग पाकर के वह समर्थ हो सकता है, तो हमें उसको सहयोग देने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये सोच करके कि हम अपने सहधर्मी भाई का अगर हम बल बढ़ा रहे हैं तो हम अपनी समाज का बल बढ़ा रहे हैं, अपने ही धर्म का बल बढ़ा रहे हैं। धर्म की प्रभावना इसी से होती है। जब सब धार्मिक व्यक्तियों के अंदर एक सद्भाव होगा तो धर्म की प्रभावना होगी, दुर्भाव होगा तो धर्म की प्रभावना कैसे होगी। आज मंदिरों के कारण से, मंदिरों में आने के बाद में जो समभाव आना चाहिए वो समभाव तो बिखर गया, अब दुर्भाव पैदा होता है मंदिरों में आकर के।
मंदिरों की पूजाएं, मंदिरों के अभिषेक, मंदिरों की व्यवस्थाएं, मंदिरों की कमेटियां, मंदिरों में पदों के चयन, अध्यक्ष, मंत्री, ये सब जो है ऐसे दुर्भाव के कारण बन गए हैं कि इसी के माध्यम से समाजें अब बिल्कुल टूट रही हैं। जो समाजें अपने आप में पहले कभी आदर्श मानी जाती थीं, उन समाजों के अंदर भी इस तरह की टूटन क्यों हो रही है? क्योंकि एक दूसरे के सद्भावना का भाव पहले छूट गया है, स्वार्थ पहले आ जाता है। हम कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमको ही मानो, हम अगर नहीं हैं तो कहीं कुछ भी नहीं है। अगर तुमने हमारे साथ हमको लेकर के नहीं चले तो हम तुम्हारे साथ कभी भी खड़े नहीं होंगे। चाहे कितना ही अच्छा समाज का काम बना रहे, चाहे कितनी धर्म प्रभावना का काम बना रहे, अगर आपने हमारे लिए कुछ कर दिया तो अब हम आपके लिए भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। अगर वह व्यक्ति जो कभी समाज के किसी पद पर रहा है, वह अगर एक बार भी समाज के पद से किसी भी तरीके से हटता है तो जिंदगी भर के लिए वह समाज का दुश्मन बन जाता है। यह होने लगा अब समाजों में। जो अध्यक्ष बना है, मंत्री बना है, वो बना रहे जिंदगी भर, अगर कहीं वो हट गया तो समझ लो एक दूसरा ग्रुप खड़ा हो गया, और दूसरा ग्रुप खड़ा हो गया तो अब समाज में विखंडन हो गया। वो ग्रुप उस ग्रुप के लिए सहयोग नहीं करेगा जो अब नया आ गया है, और कोई हटना नहीं चाहता, और सब समाज की गद्दी पर ऐसे बैठे रहना चाहते हैं जैसे कि यही समाज की गद्दी पर बैठकर के ही इनका जीवन चलने वाला है और यहीं से इनको सबसे ज्यादा प्रतिष्ठाएं मिलती हैं। मानो कि समाज का अध्यक्ष बन गया, मानो तीर्थंकर बन गया, वो इतनी प्रतिष्ठा लगती है समाज का। इस तरह के जो एक विचारधाराएं आदमी के अंदर पैदा हो रही हैं, एक दूसरे के केवल इसलिए दुश्मन बन रहे हैं कि हम इस ग्रुप के हैं, क्योंकि इस ग्रुप का अध्यक्ष हमारा है, ये ग्रुप का अध्यक्ष मेरा नहीं है, ये मंत्री मेरा नहीं है। इस तरह की जो ये समाज में विडंबनाएं पैदा हो रही हैं, ये समाज में सद्भावना की कमी के कारण से हो रही हैं। अच्छे उद्देश्य किसी के पास नहीं, धर्म प्रभावना का उद्देश्य हो, दान आदि करके मुनियों की रक्षा का उद्देश्य हो, मुनियों के लिए अच्छे ढंग से प्रभावना करने का उद्देश्य हो, साधु संगति समाज को कराने का उद्देश्य हो, ये कुछ नहीं है। जब समाज के लोगों को ये लगने लग जाता है कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही हो तो सब अच्छा है, और जहां अपना कोई स्वार्थ नहीं दिख रहा है तो कितने ही अच्छे से अच्छे मुनि हो, कितने ही अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हो, सब लोग दूर हट जाते हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमें कोई माला मिल रही कि नहीं, हमारा सम्मान हो रहा है कि नहीं, हमें कुछ आगे बढ़कर के लोग हमें कुछ मान रहे हैं कि नहीं? अगर है ऐसा कुछ तब तो ठीक है, और कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। सद्भावना के माध्यम से धर्म की प्रभावना होती है। सद्भाव का मतलब होता है पहले अपने अंदर अच्छा भाव रखो, धर्म के लिए भाव रखो। धर्म के लिए जहां अच्छा भाव आएगा, आपको वहां पर धर्म की प्रभावना में अच्छापन लगेगा, और जिस किसी के भी माध्यम से आपको धर्म प्रभावना देखने को मिलेगी, आपको ये लगेगा कि ये सबसे बड़ा गुण है, ये सबसे अच्छा कार्य है, हमें अपने स्वार्थ को पीछे रख करके इस कार्य में सहयोग करना है, तो ही हमारी सज्जनता बनी रहेगी। इस सज्जनता के भाव को भी आदमी छोड़ चुका है, दुर्जन हो जाता है। भीतर से कसाय बांध लेगा, भीतर से बैर बांध लेगा, कोई भी अच्छे काम होंगे उनको गिराने की कोशिश करेगा, कि कोई भी अच्छे काम चल रहे होंगे उनमें व्यवधान डालने की कोशिश करेगा। अगर उसके बस में होगा तो वो सब करने की कोशिश करेगा। और इस तरह की जो मानसिक प्रवृत्तियां लोगों में पैदा होती हैं, ये उन्हीं के अंदर उन्हीं का नाश करने के लिए होती हैं। क्योंकि जहां आपके अंदर धर्म के प्रति अच्छा भाव नहीं रहा, सद्भाव नहीं रहा, तो अब आप उस धर्म से दूर हट गए। जब तक आप पद पर थे तब तक आपको मंदिर अच्छा लग रहा था, अब जब पद से हट गए तो अब मंदिर के दर्शन भी अच्छे नहीं लगते, भगवान भी बुरे लगते हैं। ऐसा कैसा पद भाई? अब मंदिर में भी आने का मन नहीं होता, मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उसको भी करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई मन नहीं होता। ये कौन सा सद्भाव है? ये कौन सा धर्म का भाव है?
अगर आदमी के अंदर धर्म का भाव होता, धर्म के लिए वो जी रहा होता, धर्म की उन्नति के लिए किसी पद पर बैठा होता, तो सोचता चलो कोई बात नहीं, हमारा धर्म भाव तो हमसे चल ही रहा है, अगर मेरे धर्म भाव के ज्यादा भी कोई और धर्म की वृद्धि कर रहा है तो मुझसे और अच्छा है। अपने से अच्छे व्यक्ति को आगे देख करके उसको आगे बढ़ने से रोकना, उसे आगे नहीं बढ़ने देना, या उसके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या पैदा करके अपने अंदर उससे हमेशा कुढ़ते रहना, ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये आदमी के खुद के नाश के लिए होती हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में एक कोढ़ की तरह हो जाता है। क्या बोलते हैं? कोढ़ हो गया, समाज में कोढ़ हो गया। जब एक को कोढ़ होता है तो वो कईयों को कोढ़ हो जाता है। कोढ़ जानते हो ना, कुष्ठ रोग। तो एक को होता है तो उसके संपर्क में जो आएगा वो दूसरा भी वैसे ही बन जाएगा, वो भी उसका बैरी बनेगा। इस तरह से कोढ़ फैलता चला जाता है। और आज जो जैन समाज का सबसे बड़ा बिखराव हो रहा है, सबसे बड़ी हानि हो रही है, वो इन मंदिरों की कमेटियां, मंदिरों के चुनाव, मंदिरों की जो गतिविधियां हैं, इन्हीं के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के कारण से हो रही हैं। धर्म का भाव, सद्भावना का भाव, धर्म प्रभावना का भाव, ये तो जीरो हो गया। ऐसी स्थिति में आपके पास में कुछ है भी है तो वो समाज के कुछ काम नहीं हो रहा है, वो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में चल रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं समदत्ती, समान व्यक्तियों को दान देकर के उन्हें अपने बराबर में दान देने की भावना तभी आएगी जब आप उनके प्रति सद्भाव रखोगे। अगर आप उनसे ईर्ष्या रखोगे तो आप उन्हें दबाने की कोशिश करोगे, मिटाने की कोशिश करोगे। अपनी समाज के व्यक्तियों के प्रति ऐसा भाव रखना जैसे अपने घर का भाई होता है, वैसा ही हमारी समाज का हर व्यक्ति मेरा भाई है। ये भाईचारे का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक समाज में धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। यह समदत्ती के आगे फिर आचार्य कहते हैं अन्वय दत्ती। ये अन्वय दत्ती क्या? अगर आपके पास में देने के लिए कुछ है, आपने कुछ अर्जित किया है और आप अच्छे प्रतिष्ठित कुल के हैं, परिवार के हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए भी इस तरह से करके जाएं कि वह भी आगे चल करके आपकी तरह आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहें। उसमें भी मोह का भाव नहीं है। भाव यह है कि जैसे मैं अभी तक धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा, समाज में धर्म को आगे बढ़ाता रहा, वैसे ही मेरा पुत्र जो मेरे बाद में मेरा अन्वय होने वाला है, वो अन्वय मतलब मेरे बाद में जो होने वाला है, वो भी मेरे बाद में इस तरह से धर्म को आगे बढ़ाता रहे। तो उसको भी इस तरह से समर्थ बनाना, अपने घर के लोगों को भी समर्थ बनाना, समाज के लोगों को भी समर्थ बनाना, और जो गैर समाज के लोग हैं उनको भी समर्थ बनाना। ये तीन प्रकार के दान यहां पर पूरे हो जाते हैं। ये देखो आचार्यों की कितनी व्यापक दृष्टिकोण है। परोपकार करो, परोपकार करते हुए सद्भाव के साथ में आप अपने मन के अंदर उस सेवा के भाव को दान के माध्यम से आगे बढ़ाओ, और इस तरह का परोपकार करते हुए आप अपने दिमाग के लेवल को भी ऊपर उठाते रहो। अभी आपका लेवल उस चौथे लेवल को नहीं छुआ जो अभी बताया जाना बाकी है। अभी कितने लेवल हुए? अभी 3 हुए हैं। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग पहले लेवल पर ही लटक जाते हैं। करुणा दान ही उन्हें सबसे महत्वपूर्ण दान दिखाई देता है। करुणा दान करने से सबसे ज्यादा पुण्य होता है, करुणा दान करने से ही उनको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और इस तरह की विचारधारा में जो व्यक्ति केवल अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं वो अभी पहले लेवल पर ही हैं। दान के 4 लेवल बताए गए हैं, उनमें वह केवल अभी पहले लेवल पर संतुष्ट हो गए। और ऐसे लोग जब पहले लेवल पर संतुष्ट हो गए तो चौथे लेवल पर कैसे पहुंचेंगे? आपके लिए जो उत्कृष्ट फल मिलेगा वो चौथे लेवल पर पहुंच करके क्यों मिलेगा? तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। जितना आप निचले लेवल के लोगों के लिए करेंगे, आपके लिए उसका फल उतना ही निचला रहेगा। जितना आप ऊंचे लेवल के लोगों के लिए करेंगे, उतना ही उसका फल ऊंचा मिलेगा। क्यों मिलेगा?
क्योंकि जो आपके लेवल पर हैं, समान हैं या आपसे नीचे हैं या आपके अपने हैं, ये तीनों प्रकार के लेवल पर रहने वाले लोगों से आपके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। आप इनसे प्रति उपकार की इच्छा रखते हैं। इनके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और एक आपके अंदर ऐसा भाव पैदा होता है कि हमने इनके लिए कुछ किया है तो हमें भी इससे कुछ ना कुछ मिलेगा। ये भाव के कारण से आपके अंदर वो चीज नहीं आती जो चौथे चीज के लिए आती है, चौथे लेवल पर आती है। आपने अन्वय दत्ती कर ली, अपने परिवार की सुदृढ़ता के लिए कर ली। समदत्ती कर ली, आपने समाज की दृढ़ता के लिए कर ली। और आपने करुणा दत्ती कर ली, अन्य समाज के लोगों के लिए भी अच्छा करने के लिए कर ली। और इन सब के माध्यम से भी आपको प्रतिफल मिलेगा। कुछ ना कुछ आपके अंदर ये विचार आएगा कि हमें इससे कुछ ना कुछ और मिले। लेकिन एक चीज जो यहां बताई जा रही है, चौथी, पात्र दत्ती, पात्र दान, उससे क्या होता है? उससे सबसे बड़ा भाव यह पैदा होता है कि पात्र दान का मतलब है वो पात्र जो हमेशा पात्र ही बना रहे। अब देखो, इन तीन में और पात्र में क्या अंतर है? ये तीन तो कभी भी समर्थ हो जाएंगे और समर्थ होकर के अपना जीवन पहले जैसा फिर से जीने लग जाएंगे या और अच्छा जीने लग जाएंगे। ये सांसारिक जीवन जिएंगे। आपने किसी अंधे को, लूले को, लंगड़े को, अपाहिज को, किसी आर्थिक तरीके से हानि को प्राप्त किसी भी जीव को अगर आपने सहयोग दिया, सहयोग लेने के बाद में वह उसी सांसारिक जीवन को अच्छे ढंग से जीने लग गया। समदत्ती में भी आपने समाज के व्यक्ति को अपने बराबर करके खड़ा किया, वो अपना सांसारिक जीवन जीने लग गया। और अन्वय दत्ती में भी आपने अपने ही लोगों के, अपने ही परिवार के लोगों को दिया, वो भी समर्थ होकर के अपने जैसा जीवन जीने लग गए। अब पात्र दत्ती में क्या होता है? जिन्हें आपके जैसा जीवन नहीं जीना, जो हमेशा अपने जैसा जीवन जिएंगे, और ऐसे उन पात्रों के लिए कि जिन्हें आपकी अपेक्षा नहीं है लेकिन आपको उनकी अपेक्षा रखनी है, ताकि आप उनसे सीख पाओ कि इतना उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए और कोई हमारे लिए आदर्श उदाहरण नहीं है सिवाय पात्र दान के और पात्र के। तीनों के लिए तुम कुछ ना कुछ करोगे तो वह तो अपने सांसारिक जीवन में लग जाएंगे, विवाह कर लेंगे, बेटे बेटियों का पालन करेंगे, सुख से रहने लग जाएंगे। ये उनके सुख से रहने के लिए हो गया। लेकिन जब आप पात्र को दान दोगे तो वो पात्र आपकी तरह घर नहीं बनाएगा, आपकी तरह शादी विवाह करके सुख से रहने के लिए बेटा बेटियों के साथ में नहीं रहेगा। वो तो सब छोड़ के आया है। उसको दिया गया जो दान होगा, वो दान उसके शरीर तक नहीं रहेगा, वो उसकी आत्मा तक जाएगा। और उसकी आत्मा से जो निकलेगा, जो उसकी आत्मा से ऊर्जा निकलेगी, जो उसकी आत्मा से वाइब्रेशन होंगे, वो वाइब्रेशन केवल आप तक सीमित नहीं रहेंगे, वो पूरी समाज, पूरा देश, पूरे लोक के लिए होगा। इतना बड़ा विचार जब आपके दिमाग खुलेंगे तब आएगा। जो लोग ये कहते हैं कि हमें किनको दान देना चाहिए, जो हमें असहाय दिख रहे हैं, अपाहिज दिख रहे हैं, उनको दान देकर के संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें ये पूरा प्रकरण ढंग से सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तब उन्हें समझ में आएगा कि यह लेवल अपने मेंटल लेवल से बढ़ता है। जितना हमारे विचारों का स्तर बढ़ता चला जाएगा, दान का फल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जहां पर देने के बाद में अब हमें लेने की कुछ भी इच्छा नहीं, और उनको देने के बाद में आपको ये लगेगा कि इनसे क्या मिलेगा, चलो यही सोच लो इनसे क्या मिलेगा। और ये सोच करके कि इनसे क्या मिलेगा, आप अगर उन्हें कुछ नहीं देते हैं तो ये आपके दिमाग के लेवल अभी डाउन है। समझ आ रहा है? और ये सोच करके कि इन्हें देने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अब आप दान देने के सही भाव में आए हैं, क्योंकि आपको कोई अपेक्षा नहीं है फिर भी दे रहे हैं। जो समर्थ हैं, जिन्हें आपसे कभी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपके अंदर यह भाव आ जाए कि इन्हें देने का मतलब है
अपने अंदर धर्म पैदा करना, अपने अंदर धर्म भावों की पूर्ति करना, और इन्हें देने का मतलब है कि वह दान मानो कि दुनिया के हर जीव के काम में आने वाला है। वो दान देने का भाव आपके अंदर जब आएगा तो आपको अंदर कोई भी तरीके की अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए, और अगर वो अपेक्षा छूटेगी तो इसी तरह के दानियों के साथ छूटेगी। लेकिन विडंबना क्या है, यहां पर भी हम अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ते हैं। यहां पर भी हमारे मन में भाव रहता है कि हमें कुछ मिलेगा, मिल जाए। मिलता तो अपने आप है, लेकिन जो हमारे अंदर स्वार्थ का भाव है वो भाव नहीं छूटता। ये एक विडंबना है। ऐसा नहीं है कि इससे मिलता नहीं है, जो इससे मिलेगा वो दुनिया में किसी से नहीं मिलेगा। न आपको अन्वय दत्ती में वो फल मिलेगा, न आपको समदत्ती में वो फल मिलेगा, न करुणा दत्ती में वो फल मिलेगा जो आपको पात्र दत्ती में मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको अपने मन में अपेक्षा नहीं रखना है, यूं कहा जा रहा है, और आपका मन उस अपेक्षा से छूटता नहीं है, क्योंकि आप नीचे से हर जगह पर अपेक्षा रखते आए हो, और जब अपेक्षा रखते आए हो यहां पर भी आपके अंदर अपेक्षा आ जाती है तो वो दान भी विकृत हो जाता है। अब आप सोचो, ऐसा कब मौका होता है जिनके लिए कुछ देने के बाद में हमें लगे कि हमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, हमें कुछ भी वापस चाहिए नहीं। आप मन बना करके देखो, कुछ लोगों को ये स्तर समझ में नहीं आता विचार का, इसीलिए उन्हें लगता है कि इनको देने के बाद में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इनको देने ही क्यों जरूरी समझा जाता है, सब लोग इन्हीं को दान क्यों दे रहे हैं। और इधर हम करुणा दान दूसरे लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए देते जाते हैं, और ये भी कहते जाते हैं नहीं हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं है, हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं है। जब चाहिए नहीं है तो फिर आप इनको क्यों नहीं दे रहे हो जिनसे कुछ नहीं चाहिए। यही आपकी मानसिकता बताती है कि आपको करुणा दान करते हुए भी चाहिए होता है। आप भीतर से अपने भावों को समझ नहीं पाते हो, आपके अंदर प्रतिफल का भाव चलता है। जब आप किसी को देते हो तो आपको संतुष्टि होती है कि हाँ हमने इसको दे दिया, और इस प्रकार के देने से अब हमारे लिए ऐसा नहीं होगा, ये भाव आपके अंदर रिफ्लेक्ट होकर के आता है, इसलिए आपको उन्हें देना अच्छा लगता है। तो वहां पर प्रतिदान की भावना है, और जब आप पात्र को दान दोगे तब आपके अंदर लगेगा इनको देने के बाद में ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये आशीर्वाद देने के लिए हाथ भी उठा दें तो बहुत बड़ी बात है, ये वो भी नहीं उठाएंगे। और इनसे कुछ कहा जाए कि महाराज हमने आपके लिए दान दिया है, हमें कोई मंत्र दे देना, हमें कोई अच्छी जॉब लग जाए, इस तरीके का कोई भी उपाय बता देना, तो ये उसमें भी कंजूसी कर जाएंगे। समझ आ रहा है? साधु आपसे कहेगा आप बिना इच्छा के दान देना सीखें, बिना प्रति उपकार के, बिना प्रतिदान की भावना के आप दान देना सीखें, लेकिन आप अपने स्वार्थ वृत्ति के कारण से उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आपके अंदर भी ये भाव आ जाता है कि इनको भी दान देने से हमारे घर में कुछ मंगल होगा, कुछ ना कुछ सुख समृद्धि होगी, इसलिए हम दान देते हैं। तो वह भी आपका दान बिना अपेक्षा के नहीं हुआ। समझ आ रहा है? अब आप सोचो, इतना मानसिक स्तर ऊपर बढ़ाओ, वो स्तर जब आपके अंदर ऊपर बढ़ेगा तब ये दान की परिभाषा फिट बैठेगी। अनपेक्षितोपचारोपक्रियम, बिना प्रतिदान के और बिना उपकार की भावना की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मुझे ऐसा पात्र मिल गया जिसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, तो अब मुझे ऐसे पात्र को पाकर के ये भावना करनी है कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा दान है। लेकिन ये भावना आती नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर स्वयं में ऐसा झूठ चलता है कि वो ये सोचते हैं कि इनको दान देने से कुछ नहीं मिल रहा है और इनको दान की जरूरत है, जो करुणा के योग्य हैं उनको दान की जरूरत है, तो इनको दान देना चाहिए। और जो पात्र दान है इनके लिए तो दान देने से कोई मिलने वाला है ही नहीं है और इनको दान की जरूरत भी नहीं है, तो इनको क्यों दिया जाए।
अब देखो बात समझने की है, जिनको जरूरत है उन्हें देना चाहिए और जिनको जरूरत नहीं है उन्हें क्यों देना चाहिए। अब यह समझ में आना चाहिए कि जिनको जरूरत है वो तो आपके अंदर एक अपेक्षा पैदा कर रही है, और जिनको जरूरत नहीं है वो आपके अंदर एक निरपेक्ष वृत्ति लाने की भावना पैदा कर रहे हैं, और वो निरपेक्ष वृत्ति तक आपका दिमाग का स्तर नहीं उठ पाता है, तो आप केवल करुणा दान करके ही अपने आप को दानी समझ करके संतुष्ट हो लेते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों को अपना दिमाग का लेवल बढ़ाने के लिए ये पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आखिर पात्र दान में ऐसी क्या विशेषता है जो ये जैन लोग पात्र को दान देने की ही मुख्यता समझते हैं। आपके ही पढ़े लिखे घर के बच्चे जब इस तरह से दुनिया में भटक रहे हैं और आप उन्हें नहीं समझा पाते हैं, तो आपके ही बच्चे अपने ही धर्म से दूर होते जा रहे हैं और वो दूसरे समाज में जुड़ जुड़ करके दूसरे समाज के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना वो समदत्ती कर रहे हैं ना वो पात्र दत्ती कर रहे हैं। ये दो प्रकार की दत्तियों को छोड़ करके या तो अन्वय दत्ती में लगे हैं या करुणा दत्ती में लगे हैं। समझ आ रहा है? जबकि आचार्यों ने अपने व्यापक दृष्टिकोण से हमें चारों प्रकार की भावनाएं दी हैं। हमारे मन में चारों प्रकार का लेवल होना चाहिए, चारों प्रकार के विचार होने चाहिए, और हमारा लेवल जब उस चौथे प्रकार के विचार को छूने लग जाए तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर भी कुछ आ गया है, धर्म आ गया है। ये तो वो धर्म है जो देगा नहीं, लेकिन अपने आप उसके पास पहुंच करके ले लोगे। वृक्ष कभी फल देता है? वृक्ष फल देता है? पढ़ा तुम्हारा जैसा ही है, गाय दूध देती है, वृक्ष फल देता है। वृक्ष कभी नहीं देता फल। जो वृक्ष के नीचे पहुंच जाएगा उसे वृक्ष का फल भी मिल जाएगा, वृक्ष की छाया भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, लेकिन पहुंचना पड़ेगा वृक्ष के नीचे। लेना नहीं पड़ता, पहुंचना पड़ता है बस। जो जितने बड़े लेवल का व्यक्ति होगा बस उसके पास आप पहुंचोगे, अपने आप आपको सब मिलेगा। लेकिन आपके अंदर भावना होती है हमें दिया जाए, हमें कुछ मिलने जैसा भाव हो तो हम दें। तो इस तरह की जो भावना है ये आपके दान की एक बहुत बड़ी कमजोर भावना है। आप दे भी रहे हो और प्रतिदान की भावना भी रख रहे हो, प्रति उपकार की भावना भी रख रहे हो, तो उससे जो आपको मिलेगा वो आपके किसी ज्यादा काम का नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हो गलियों में पहले लोग घुमा करते थे, आज भी घुमा करते होंगे। जब भी कोई घर के सामने आके खड़ा हो जाता है क्या बोलता है? कितना आशीर्वाद देता है आपके लिए, तुम्हारी औलाद फलेगी फूलेगी, तुम 1 रुपए दोगे भगवान तुम्हें 1,000 देगा, तुम 1 दोगे वो 1 लाख देगा। नहीं बोलते? आज भी आते हैं, खूब देते हैं, खूब बोलते हैं। अब आप सोचो कि उनके इस प्रकार के आशीर्वाद आपको फलेंगे या जो आपके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं उनके आशीर्वाद आपको फलेंगे। अब ये आपके दिमाग का लेवल होना चाहिए कि फलती वह चीज है जो बोलती नहीं है, मौन रहती है और सर्वसमर्थ होती है। वह चीज से जो हमको फल मिलेगा वो फल हमें कोई 10 बार 100 बार भी आपके द्वार पर खड़े होकर के आपको दुआएं दे, आपको खूब आपको आशीर्वाद देता रहे और क्या मांगता रहे, बस मजीरा बजाता रहे और बस जो आपने उसके हाथ में दे दिया वो उसने रख लिया, खुश हो गया, दूसरे के घर में गया, फिर वहां जाकर के बोली ऐसे गाने लगा दूधो नहाओ पूतो फलो। समझ आ रहा है? किन का आशीर्वाद लगेगा आपको? भिखारियों का कि संतों का, साधुओं का? समझ आ रहा है? ये समझो अंतर। जब पढ़े लिखे लोगों के दिमाग का लेवल इस तरीके से हो जाए कि वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ना समझ पाए, तो इसका मतलब है कि आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने उसी प्राइमरी लेवल पर चल रहा है जिसमें उसको पता ही नहीं है कि दान का महत्व कहां पर किसके लिए कितना होता है।
समझ आ रहा है? तो ये दान का महत्व जो यहां बताया जा रहा है उसको समझें। जितना जितना हम बड़े व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, समर्थ व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, वो व्यक्ति हमें मौन रह करके सब कुछ देगा। लेकिन आपके अंदर भी वो भावना होनी चाहिए कि हम सिर्फ पहुंच जाएं, अपने आप हमें कुछ मांगना नहीं है। जैसे वृक्ष के सामने खड़े होकर के हमें कुछ मांगना नहीं है, छाया दे दो, मांगना पड़ता वृक्ष से। सूरज के सामने खड़े हो जाओ, प्रकाश दे दो। जब हाथ ही फैलाने की आदत पड़ी है तो वहीं पे खड़े हो जाकर मांगने लगोगे, मांगना क्या है? अरे तुम्हारा दिमाग का लेवल इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम्हें लगना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, और जहां खड़े हैं वहां हमारे लिए सब कुछ है। बस हमें मौन पूर्वक देखना है कि हमें क्या हमारे अंदर घटित हो रहा है। बस इस दान की महत्ता को इसलिए सबसे ऊपर माना जाता है, पात्र का दान इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पात्र केवल शरीर आश्रित नहीं है। बाकी के तीनों जो पात्र हैं जिनको आप दान दे रहे हो, समदत्ती वाले, अन्वय दत्ती वाले, करुणा दत्ती वाले, ये सिर्फ संसार के आश्रित हैं, शरीर के आश्रित हैं, संसार के ही सुख को चाह रहे हैं। लेकिन जो पात्र दान है वो संसार की किसी भी सुख की इच्छा नहीं करता, वो तो संसार के सुख को छोड़ करके आया है। वो ऐसे अलौकिक सुख की इच्छा कर रहा है जिस अलौकिकता के बारे में आपका विचार वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो आप उसके लेवल को कब छू पाओगे? जब आप उसके पास में जाओगे, जब आप उसके हाथ में कुछ रखोगे, जब आप उसके निकट में बैठ करके उनके चरणों के पास बैठोगे, तब आपके पास में वो लेवल आएगा कि हमें भी कुछ इस तरह की सोच, इस तरह का विचार रखना है। और ये विचार जब आपके अंदर आ जाए तो समझ लेना कि आपके अंदर अब वास्तव में निरपेक्ष रूप से धर्म करने का अब भाव आया है। धर्म हमेशा संसार के सुखों से भी ऊपर उठा करके हमें निरपेक्ष भावना से जीना सिखाता है, और उस धर्म के माध्यम से हमें आत्मिक सुख मिलता है, अलौकिक सुख मिलता है। जब तक हम केवल सांसारिक सुखों की इच्छा करते रहेंगे तो हम 3 प्रकार के लोगों की दत्ती दान में लगे रहेंगे, और जब हमें अलौकिक सुख की इच्छा होगी तब हमें पात्र दान का महत्व समझ में आएगा। अभी तो ये एक श्लोक हुआ है, बहुत सारे श्लोक हैं यहाँ पर, है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे सुनने की इच्छा होगी तब आपको आगे बताया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।